हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तूफान टाउटे से मुंबई में भारी तबाही। तूफानी हवाओं से गेटवे ऑफ इंडिया के पास सुरक्षा दीवार टूटी। गेटवे ऑफ इंडिया की सुरक्षा दीवार का मलबा 100 फीट दूर जाकर गिरा। मजबूत लाल पत्थरों से बनी थी दीवार सालों से समंदर की लहरों का मुकाबला कर रही थी। गुजरात में करीब 12 घंटे बाद कमजोर पड़ा टाउटे तूफान। 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। देर रात गुजरात के समुद्री तटों से टकराया तूफान। टकराने के बाद तूफान पड़ा कमजोर। 17 जिले प्रभावित, 3 जिलों में पहुंचा भारी नुकसान। सूरत में टाउटे ने मचाया कहर। फैक्ट्री की छत तेज हवा में उड़ गई। गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, जामनगर में भारी नुकसान। सौराष्ट्र, दक्षिण और मध्य गुजरात के कोस्टल जिलों में पड़ा ज्यादा असर। ऊना में तूफान में भारी भरकम मोबाइल टावर खिलौने की तरह टूट गया। सैकड़ों कच्चे घरों को पहुंचा नुकसान। तेज हवाओं की वजह से ऊना में सड़क किनारे लगे सैकड़ों पेड़ टूटे। हाईवे हुआ ब्लॉक। जेसीबी मशीन से रास्ता खोलने की कोशिश जारी। गिर सोमनाथ के कोडीनार तालुका में भी तूफान से भारी तबाही। जगह जगह दुकानें और घरों को पहुंचा भारी नुकसान। गुजरात के अमरेली में भी तूफान का कहर। सड़कों पर पेड़ उखड़े। पेट्रोल पंप की छत उड़ गई। गुजरात के जूनागढ़ में दिखा टाउटे तूफान का कहर। गांधी चौक में गिरी बड़ी सी होर्डिंग। राजकोट में भी दिखी तबाही की तस्वीरें। तेज हवा और बारिश से जगह जगह गिरे पेड़, रास्ते ब्लॉक हुए। टाउटे तूफान को लेकर पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम रूपाणी से बात की। दमन और दीव के एलजी से भी बात की। तूफान प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने चक्रवात प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों से बात की। कहा केंद्र की तरफ से हर मुमकिन मदद दी जाएगी। टाउटे तूफान से गुजरात में करीब 40,000 पेड़ गिर गए हैं। 16,500 से ज्यादा कच्चे मकान प्रभावित हुए। सीएम रूपाणी ने ये जानकारी दी। गुजरात में कम हुआ तूफान का असर। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा हवा की रफ्तार हुई कम, बारिश में भी आई है कमी। समंदर के किनारे से करीब 2 लाख लोगों का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ की 54 टीमें तैनात रहीं। सेना भी मदद में जुटी है। राजस्थान में टाउटे तूफान का कम होगा असर। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान का दावा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। महाराष्ट्र में तूफान ने ली 11 लोगों की जान। 6,000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। महाराष्ट्र से टाउटे के गुजरते वक्त चली 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। मुंबई, रत्नागिरी, दुर्ग और ठाणे में भारी नुकसान हुआ। मुंबई में बरसात से भयंकर तबाही। 24 घंटे में बारिश में कई पेड़ उखड़ गए। 600 से ज्यादा पेड़ों के उखड़ने की खबर। टाउटे से तबाही पर मुंबई से हैरान करने वाली तस्वीर। विक्रोली में एक महिला के ऊपर गिरा पेड़। बाल बाल बची महिला घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मुंबई में आज भी बांद्रा वर्ली सीलिंग बंद रहेगा। तूफानी हवाओं की वजह से लिया गया फैसला। ट्रैफिक पुलिस के जवान गाड़ियों को वापस भेज रहे हैं। मुंबई में आज फिर भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। टाउटे तूफान में मुंबई के पास 4 जहाज पर करीब 700 लोग फंसे हैं। अब तक 232 लोगों को बचाया गया है। P305 पर फंसे 273 में से 177 लोगों को नेवी ने बचाया। रेस्क्यू के लिए जा रहे आईएनएस कोलकाता ने 2 और लोगों की जान बचाई। लाइफ सेविंग बोट पर फंसे थे ये दोनों लोग। कोस्ट गार्ड ने गाल इंस्ट्रक्टर पर फंसे 55 लोगों को बचाया। चेतक हेलीकॉप्टर ने किया एयरलिफ्ट। कोस्ट गार्ड शिप सम्राट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। गाल कंस्ट्रक्टर सागर भूषण SS3 जहाज पर भी 369 लोग फंसे। नेवी के जहाज P81 को भी मिशन में लगाया गया। कोरोना की तीसरी लहर पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ट्वीट। कहा सिंगापुर में आया कोरोना का नया स्ट्रेन, बच्चों के लिए खतरनाक। सिंगापुर स्ट्रेन भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से केजरीवाल की अपील, सिंगापुर से आने वाली सभी उड़ानों को रद्द किया जाए। साथ ही बच्चों के लिए वैक्सीन के विकल्पों पर गौर किया जाए। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी के 46 जिलों के डीएम के साथ मीटिंग। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मीटिंग में पीएम मोदी ने गांव को कोरोना मुक्त करने का संकल्प लिया। अफसरों से कहा बिना संकोच सुझाव दें। पीएम मोदी ने कहा कोरोना से जंग जीतने के लिए जिला स्तर पर लड़ाई जीतना बहुत जरूरी। डीएम को बताया जिलों का कमांडर। कोरोना काल में कालाबाजारी करने वालों को पीएम मोदी की वार्निंग। कहा सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएम ने कहा कोरोना के खिलाफ जंग में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, आइसोलेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जानकारी देना बहुत अहम है। कोरोना से निपटने के लिए टीम 9 को सीएम योगी ने जारी किए दिशा निर्देश। ओवरचार्ज करने वाले निजी अस्पतालों पर कठोर कार्रवाई की बात कही। सीएम योगी ने होम आइसोलेशन के मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। रेमडेसिविर समेत जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वाले लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीने के लिए जरूरतमंदों को राशन बांटने से संबंधित आदेश दिया। हर राशन की दुकान पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती होगी। कांग्रेस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का बड़ा आरोप। कहा कांग्रेस आपदा में राजनीति कर रही। कांग्रेस का रवैया गिद्ध से भी खराब है। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा विदेश में भारत की छवि खराब करने के पीछे राहुल की साजिश। बीजेपी का आरोप पीएम को लिखी कांग्रेस की चिट्ठी के पीछे सोची समझी रणनीति। सोशल मीडिया पर कांग्रेस चला रही है टूल किट। पद्मश्री से सम्मानित पूर्व आईएमए प्रेसिडेंट के अग्रवाल की मौत। कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे के अग्रवाल। 62 साल की उम्र में हुआ निधन।
केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई का दिल्ली में कोरोना से निधन, एम्स में चल रहा था इलाज। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री सोवन चटर्जी को सांस लेने में हो रही तकलीफ, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कंगना रनौत ने कोरोना को हराया, नेगेटिव आई आरटीपीसीआर की रिपोर्ट। 8 मई से घर में क्वारंटीन थी कंगना। कोरोना की दूसरी लहर में गई देश के 269 डॉक्टर्स की जान। आईएमए के मुताबिक बिहार में 78, उत्तर प्रदेश में 37 और दिल्ली में 29, आंध्र प्रदेश में 22 डॉक्टर्स की जान गई। आईएमए के वित्त सचिव अनिल गोयल ने डॉक्टर्स को सिर्फ 6 से 8 घंटे काम करने की सलाह दी। कहा, दिन रात काम करने से इम्यूनिटी पर असर पड़ता है और कोविड के नए वेरिएंट का मुकाबला करने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम, हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस को है तलाश। पहलवान सुशील कुमार पर छत्रसाल स्टेडियम में 23 साल के सागर राणा की हत्या का आरोप, गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील कुमार ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका। रोहिणी कोर्ट 4 बजे सुनाएगी अपना फैसला। लखनऊ में जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर संजय शुक्ला ने खुद को मारी गोली, मौत का पता करने की जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ से आई दिल दहला देने वाली खबर, गैर कानूनी शराब की खोज करने गए पुलिस वालों पर भीड़ ने हमला किया, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरुआत की जांच की। राजगढ़ में भारी बारिश के बाद जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में छत से पानी टपकने लगा। सीएमएचओ राजगढ़ बोले, जांच के बाद पता चलेगा किसकी गलती है। भुवनेश्वर में ड्रग्स बेचने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 60 लाख की ड्रग्स बरामद हुई। कोरोना काल में नहीं रुक रही जीवन रक्षक दवाओं रेमडेसिविर की कालाबाजारी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने गैर कानूनी तरीके से रेमडेसिविर बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आसाराम के पेट में अल्सर, कोरोना होने के बाद हीमोग्लोबिन हुआ कम, एम्स में 2 यूनिट खून भी चढ़ाया गया। जम्मू कश्मीर के नागिनसुर में बर्फबारी के चलते फंसे परिवार तक भारतीय सेना ने पहुंचाई मदद। 11,000 फीट की ऊंचाई पर खाना पहुंचाया। श्रीनगर के खान मोह में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से पहले सरेंडर की अपील की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गिरफ्तार हुए टीएमसी के 4 नेताओं की जमानत पर रोक लगाई। अगली सुनवाई 19 मई को होगी। देश में कोरोना के 24 घंटे में 2,63,000 से ज्यादा नए केस मिले। 4,329 मरीजों की जान गई। देश में पहली बार एक दिन में 4,22,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए। 33,53,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कर्नाटक में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 476 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में 21,402 नौ कोरोना के केस मिले। 87 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 18,561 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 109 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 48 मरीजों की मौत। 1,240 नए मरीज मिले। यूपी में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति ने दिखाया अपना असर। पिछले 24 घंटे में 10,000 से भी कम केस सामने आए। यूपी बना सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य। अब तक 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट कर चुका है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए केस मिले। 11,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के 4,524 नए मामले सामने आए। 340 मरीजों की मौत। दिल्ली के निजामपुर गांव में 15 दिनों के अंदर 40 से 50 लोगों की मौत की खबर है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में 92 कैदी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। अलग अलग बैरक में शिफ्ट किया गया। कोरोना से लड़ने के तैयार कश्मीर। दूसरी लहर के बाद श्रीनगर कम्युनिटी सेंटर को बनाया गया कोविड वेलनेस सेंटर। कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी पुलिस का बड़ा अभियान। पीपीई किट पहनकर ग्रामीणों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जाएगा। पटना के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़। वैक्सीन लगवाने के चक्कर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूल गए। ब्लैक फंगस के बढ़ते खौफ को देखते हुए ब्लैक फंगस के इलाज के लिए गाइडलाइंस बना रहा है एम्स। गाइडलाइंस आने के बाद ब्लैक फंगस का इलाज आसान होगा। बिहार में कोरोना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, पूरी तरह से थक चुके हैं नीतीश कुमार, अब बिहार उनसे नहीं संभल रहा। 20 मई को केरल के सीएम पद की शपथ लेंगे पिनराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दिलाएंगे शपथ। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे प्लाज्मा थेरेपी पर लगी रोक। केंद्रीय एजेंसीज के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी कोविड मरीजों को ठीक करने में कारगर नहीं है। एम्स और आईसीएमआर की नेशनल टास्क फोर्स और हेल्थ मिनिस्ट्री की ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की रिवाइज्ड क्लिनिकल गाइडेंस में प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र नहीं है। इससे पहले प्रोटोकॉल में शामिल थी प्लाज्मा थेरेपी। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर लगा लाशों का अंबार। नदी के किनारे दफनाए गए सैकड़ों शव। प्रशासन ने गंगा किनारे शवों को दफनाने पर पाबंदी लगाई। घाट पर जल पुलिस टीम की तैनाती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा। उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन डायरेक्टोरेट की तरफ से लखनऊ में बनाया गया है कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। एम्स में भर्ती कराने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगने वाले 2 शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पैसे लेने के बावजूद पीड़ित को अस्पताल में नहीं दिलवाई जगह। हरिद्वार में एक प्राइवेट अस्पताल के जरिए 65 कोविड मरीजों की मौत को छिपाने के मामले में उत्तराखंड सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भेजा नोटिस। सरकारी वकीलों ने 100 बेड के अलग कोविड सेंटर के लिए दायर की थी याचिका। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में नवनीत कालरा को राहत नहीं। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। वाराणसी में बीएचयू के डॉक्टरों की पहल ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य जांच और कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। टाटानगर से बेंगलुरु पहुंची चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस कर्नाटक को रेल के जरिए अब तक मिली 480 टन ऑक्सीजन। यूपी के बलिया में लावारिस लाश को टायर रखकर जलाने के मामले में पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एडिशनल एसपी कर रहे हैं मामले की जांच। राजस्थान के बांसवाड़ा में दिखाई दी अंधी आस्था। कोरोना से लड़ने के लिए गांव वाले ले रहे हैं पूजा पाठ का सहारा। वैक्सीन लगवाने से भी किया इनकार। शिवपुरी से आई फ्रंट लाइन वर्कर के साथ मारपीट की शर्मनाक तस्वीर। करैरा तहसील के स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के अटेंडेंट ने डॉक्टर को दौड़ा कर पीटा। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने के बाद एक बार फिर से शुरू हुआ प्रवासी मजदूरों का पलायन। शहर छोड़कर अपने गांव लौट रहे हैं प्रवासी लोग। मध्य प्रदेश के सतना में कई किसान हुए घायल। कोठी कस्बा के फसल खरीद केंद्र पर किसानों और कारोबारियों में हुई खूनी झड़प। हरियाणा के मेवात में पुरानी रंजिश में एक शख्स की हत्या। इलाके में तनाव, सुरक्षा बलों की तैनाती। गुजरात में लॉकडाउन 3 दिन के लिए बढ़ाया गया। गुजरात में लॉकडाउन आज खत्म होने जा रहा था। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अहमदाबाद में बढ़ाया गया कर्फ्यू। अब 21 मई सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। अहमदाबाद में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया। आज सुबह 6 बजे से 25 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा लॉकडाउन। आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे तक ही मानी जाएगी। शादी समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति है। मुंबई एयरपोर्ट पर रात 10 बजे से फिर से शुरू हुई उड़ानें। टाउटे तूफान की वजह से 11 घंटे तक बंद रहा मुंबई एयरपोर्ट। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 7,485 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। एक दिन में 82 मरीजों की जान गई। लद्दाख में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 130 नए मामले मिले। 134 लोग रिकवर हुए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।